नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। मेरा नाम है तनुज गौरव। क्या आपने कभी किसी भूखे को तड़पते देखा है, बिलखते हुए रोटी मांगते देखा है? अगर उसे रोटी मिल भी जाती है तो क्या आपने कभी देखा है कि किसी रोटी लेते हुए व्यक्ति पे गोलियां चला दी गई हैं? और किसी तरीके से अगर वो बचकर उस गोली खाने के बाद अस्पताल पहुंचता है इलाज करवाने के लिए, तो क्या आपने देखा है उस अस्पताल पे बम गिरा दिए गए हैं? आप कहेंगे ऐसे ही नृशंस कृत्य कौन कर रहा है और क्या कोई कर भी सकता है? जी हाँ, एक देश है जिसका नाम है इजराइल, और वो ऐसी घटनाएं गजा के खिलाफ कर रहा है। कुछ लोग उसको गाजा कहते हैं। ये घटनाएं पिछले 60 सालों से 70 सालों से होती आ रही, लेकिन पिछले 1 साल 1.5 साल में ये जो घटनाएं हुई हैं उसमें 60,000 से ज़्यादा लोग मारे गए और उसमें लगभग 50,000 से अधिक बच्चे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि 50,000 से अधिक किसी एक छोटे से जगह पर, जिसका क्षेत्रफल लगभग 300 साढ़े 300 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है, उस इलाके में 50,000 से ज़्यादा लोगों को मार देना, जिसमें सिर्फ 50,000 बच्चे हैं, 60,000 से 70,000 लोग मार दिए गए हैं। और ये सिर्फ इस नाम पे किया गया है कि कोई देश ये बताना चाहता है कि वो एक देश है। अपने देश का अभिमान और गौरव बताने के लिए उसने 60-70 हजार लोगों की बलि चढ़ा दी। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, अभी 2 दिन पहले जब वहां कत्लेआम हो रहे हैं, उस वक्त यूनिसेफ एक संस्था है, उसने खाने पीने के सामान भिजवाए गजा में रहने वाले लोगों के लिए, वहां के पीड़ितों के लिए। तो उस खाने को लेने के लिए इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी क्योंकि भूखमरी से सैकड़ों लोग आए दिन मर रहे हैं वहां पे। और भूखमरी से मरने के बावजूद जब लोग इकट्ठा हुए उस खाना को बहुत जद्दोजहद के साथ ले रहे थे, तब उन भीड़ पे इजराइल ने गोलियां चला दी। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसा कहीं हो सकता है कि एक तरफ कोई भूखमरी का शिकार व्यक्ति, बहुत ज्यादा तादाद में भीड़ खाने की तरफ लुझी हुई हो, खाने की तरफ दौड़ रही हो, और उस भूखमरी के दौरान एक देश ने अपने देश के प्रमाण होने के सबूत दिए हो और गोलियां चलाई हो कि देखो मैं भूखे लोगों पर कैसे गोलियां चलाता हूं, क्योंकि मैं एक देश हूं और मैं उसका प्रमाण दे रहा हूं। ये कोई छोटी बात नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा एक तथाकथित सभ्य समाज में हो रहा है। सभ्य समाज के लोग, पढ़े लिखे लोग ऐसा कर रहे हैं। इसके तमाम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इसके तमाम घरेलू राजनीति हैं, इसके तमाम और पक्ष हैं, वो सारे हम समझेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता था कि उन राजनीतिक गुणागणित से अलग, उन सारे पॉलिटिकल गिमिक से अलग, उन जोड़ तोड़ से अलग ये दुनिया दिखती कैसी है? क्या सब कुछ राजनीति है? क्या सब कुछ चालबाजी है? क्या सब कुछ गौरव है? या सब कुछ अपने आप को साबित कर देना ही है? तो हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ये सब कुछ देखते हैं, लेकिन उनसे अलग क्या उन सारे बच्चों को मार देना अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए काफी है? या किसी देश को जस्टिफाई करने के लिए काफी है? क्या आप ये कह पाएंगे कभी कि मैंने 50,000 बच्चों को इसलिए मार दिया क्योंकि मुझे ये साबित करना था कि मैं एक देश के रूप में स्तंभ के तौर पे खड़ा हूं? ये घिनौना कृत्य है। और चाहे आप किसी भी राजनीतिक गुणागणित को लगा लें, ऐसे तमाम घटनाएं आलोचना के हकदार हैं, निंदा का हक रखते हैं। और सिर्फ निंदा नहीं, आपको मैं एक बात बता दूं, अभी यूनिसेफ के जो चेयरपर्सन है उन्होंने कहा कि गाजा में लगभग 600 ट्रक के लगभग खाने डेली चाहिए, प्रतिदिन उनकी आवश्यकता है 600 ट्रक। और जाता कितना है? 10 ट्रक प्रतिदिन।
एक तरफ आपने उन लोगों को गोलियों से मारा, अस्पतालों पे बम गिरा दिए, और जब वो खाने के लिए तड़प रहे हैं तब उनको खाना नहीं मिल रहा, और खाते हुए लोगों पे आप गोलियां चलाते हैं। माफ कीजिए, लेकिन ये साम्राज्यवाद के साथ साथ एक मनुष्य न होने का भी प्रमाण है। आप देश को प्रमाणित कर चुके हैं, शायद यही तरीका है अपने देश को प्रमाणित करने का, लेकिन मुझे नहीं लगता उस देश में मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य होने का ये प्रमाण नहीं। तो तय करना है कि वो मनुष्यता का देश है या किन चीज़ों की भंडार है। क्योंकि एक समय था जब इजराइल के लोग जो यहूदी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए बड़ी सहानुभूति होती थी लोगों को, क्योंकि हिटलर ने कुछ ऐसे कृत्य किए थे और ऐसी घटनाएं हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त, कि यहूदी धर्म के लोगों के प्रति एक सहानुभूति पूरे विश्व में उमड़ी थी, क्योंकि हिटलर ने उन नस्ल के चुने हुए लोगों को चुन चुन कर मारा था, उन सारे लोगों को घरों से निकाल कर मारा था। आज वही काम इजराइल गाजा के लोगों के साथ कर रहा है, और कहीं ज़्यादा उससे कर रहा है। ये कहने में कोई गुरेज नहीं होगी कि 21वीं सदी का हिटलर अगर कोई है तो इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। और हिटलर का अंत सुसाइड से हुआ था। मैं फिर भी ये नहीं कहूँगा कि उनका अंत इस तरीके से हो, लेकिन उनको एक बार ये बात जरूर समझ आएगी अपने अंतिम दिनों में कि उन्होंने कुछ फैसले लिए जिन्हें भौगोलिक स्थिति पर, जिन्होंने राजनीतिक चेतना पर बहुत गहरा असर छोड़ा है। धन्यवाद।